जो कुछ भी हो रहा है, क्या यह सनातन धर्म पर जानबूझकर किया जा रहा कुठाराघात है या फिर कुछ और इसमें आपको नजर आता है? देखिए पूर्णिमा जी, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे सनातन धर्म में जितने मठ मंदिर हैं उस पे एक तो सरकारी नियंत्रण है, और जो तिरुपति बालाजी है वहाँ देवस्थान में ईसाइयों को ट्रस्टी क्यों बनाया गया? जब ईसाई ट्रस्टी होंगे तो वो हमारे धर्म के, हमारी जो पूजा पाठ है उसकी प्रणाली की कैसे वो ध्यान रखेंगे? देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रसाद बेचने की चीज़ नहीं है, प्रसाद बांटने की चीज़ है। आप देख लीजिए, हमारे जितने मंदिर हैं वहाँ पे प्रसाद बेचा नहीं जाता, वहाँ बांटा जाता। वहाँ के पुजारी जो हैं, ये नहीं कि सिर्फ लड्डू ही चाहिए। हमारे सनातन में कहा गया, रंभा फलम घृतम च गोधूमस्य च चूर्णकम अभावे साली चूर्णलंबा शर्करा च गुडम तथा। भगवान को भोग लगाने के लिए सबसे उत्तम वस्तु फल माना गया है। आप फल भगवान को अर्पण कीजिए या मेवा अर्पण कीजिए। अगर वो भी नहीं हो, जिसके पास वो भी अगर साधन नहीं है, अभावे साली चूर्णलंबा, तो अपने घर में आटे को भूंज करके और उसमें गुड़ मिला करके वो भगवान को अर्पण करें। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवा समर्पित। हे प्रभु, आपका दिया हुआ आपको हम अर्पण कर रहे हैं। ये नहीं कि आप हजारों किलो अगर प्रसाद बनाएंगे तो हमारी गौ माता कितनी है इस देश में, उसका उपभोग करने वाला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। तो ये सिर्फ व्यापार है प्रसाद के नाम पर, और ये ट्रस्टी लोग इससे फल फूल रहे हैं ये। और विशेष करके अगर देखा जाए तो सबसे, भारत में सबसे धनाढ्य मंदिर है तिरुपति बालाजी। वहां से भक्तों को क्या दिया जाता है? भक्त तो लाखों करोड़ वहां दान दे रहे हैं। क्या वहां की ट्रस्टी उनको प्रसाद तक अपने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते? जबकि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि भक्त अगर मंदिर में जाते हैं तो उनको प्रसाद खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी, वहां मंदिर में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रसाद दिया जाता था। हाँ। दीपा जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एडल्ट्रेशन का मामला है, या इसको धर्म से जानबूझकर जोड़ा जा रहा है, या क्योंकि मंदिर में इस तरीके का वाकया सामने आया इसीलिए सनातन इसके साथ साथ चल पड़ा है, या इसकी कोर प्रॉब्लम में जाना होगा कि ये सीधे सीधे मिलावटखोरी है? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जो अभी हमारे महामंडलेश्वर जी ने कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये धर्म के साथ छेड़छाड़ है। क्योंकि आप देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, हमारी पिछली जो परंपरा है, पुरानी जो परंपरा है, वहाँ पर कभी भी प्रसाद खरीद के नहीं ले जाया जाता था, बाहर से नहीं खरीदा जाता था। आज की डेट में आप किसी भी मंदिर में जाएं, बड़े से बड़े किसी भी आप मंदिर में जाकर देखिए, आपको बाहर बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, वहाँ से आपको बाहर से प्रसाद खरीदना पड़ता है। और मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं प्रसाद नहीं खरीदती हूँ, मुझे सिर्फ दर्शन में मुझे लगता है खुद से पर्सनली कि दर्शन का महत्व होता है। क्योंकि जो प्रसाद हम बाहर से खरीदते हैं वो हम घर में आके नहीं खा पाते हैं, क्योंकि ना उसमें वो एक वो भाव तो है पूरा कि वो प्रसाद है, लेकिन उसमें मिलावट इतनी भरपूर होती है कि वो प्रसाद खाने लायक नहीं तो होता आप ये कह रहे हैं कि घर से बनाना चाहिए प्रसाद? बिल्कुल, अगर आप लेकिन फिर घर में अगर आप वही घी इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें मिलावटखोरी है तो क्या जरूरत है घी का? घी की तो जरूरत ही नहीं है ना, घी की तो जरूरत ही नहीं। का फल भोग ले जाइए ना, आप मेवा ले जाइए, सूखे मेवे ले जाइए, मिश्री ले जाइए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। घर का दूध दही ले सकते हैं आप, घर की दही जमा के उसमें थोड़ा मीठा डाल के। भगवान, मेरे यहाँ पर लड्डू गोपाल हैं दो, उनको भोग लगता है। हम कभी भी बिस्किट का या बाहर की चीजों का भोग नहीं लगाते, घर की दूध दही का भोग लगता है हमेशा। तो जरूरत नहीं, अगर इस तरह की मिलावट और धर्म के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है तो थोड़ा सा इसको हमें भी साथ मिलकर रोकना पड़ेगा। ठीक है, स्वामी उपमन्यु महाराज, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि एडल्ट्रेशन की बात हो रही है, मिलावटखोरी की बात हो रही है, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि अब ये मामला सामने आया ना, एक मामला सामने आया तो फिर एक भक्त ने दावा कर दिया कि भाई चूहे का बच्चा मिला, एक ने कह दिया गुटखे का पैकेट मिला। तो ये तो प्रसाद जितने लोग जाते हैं वो बाहर से खरीदते ही खरीदते हैं। और उनसे एक और इसमें एंगल है उपमन्यु महाराज जी, कि उनकी रोजी रोटी चलती, जितनी दुकानें हैं वो प्रसाद बेचते हैं, उनसे उनका घर भी चलता है। तो क्या करना होगा? जैसे फैसले लिए जा रहे हैं कि बाहर से खरीदिए मत। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में सबको समाहित करके किया जाता है, लेकिन बाकी जितने भी धर्म हैं, देखिए हम थोड़ा सा लीक से हटके, उनमें केवल अपने धर्म के लिए ही केवल वो श्रेष्ठता समझते हैं और अच्छा समझते हैं। दूसरे के धर्म को जितना नीचे गिरा सकें, जितना निगेटिविटी फैला सकें, उतना ही है। हमारे धर्माचार्य ने जो अभी कहा कि वहाँ पे अंग्रेज क्यों बैठ गया, वहाँ के उसमें मैनेजमेंट में अंग्रेज क्यों बैठ गया, जबकि उनकी मानसिकता, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो, हमें किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन उनमें एक निगेटिविटी होती है कि हमारा धर्म बड़ा। एक सनातन संस्कृति, हमारा सनातन जो समभाव है,
उसने सबको समाहित किया है। उसने कभी भी किसी भी केवल व्यक्ति और इंसान के लिए काम किया है, पूरे विश्व में इंसान के लिए काम किया। तो हम लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। हम लोगों की सोच है कि जो कुछ भी हो शुद्धता से हो, सही हो। लेकिन बाकी लोगों की सोच, उसमें लाभ होना चाहिए, उसमें दूसरे को गिराना चाहिए, दूसरे को नीचता दिखानी चाहिए। ये बहुत गलत बात है और ये हमारे सरकार को भी देखना चाहिए। वहां पे जो टीटीडी बना है, तिरुमला देवस्थानम, जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को देखना चाहिए कि हमारे ट्रस्ट में कोई ऐसा नहीं हो जो सनातन धर्म के विपरीत उसका मानसिक स्थिति, जिसकी मानसिक स्थिति अगर सनातन धर्म के विपरीत होगी तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा, किसी भी तरीके से करेगा। कहीं उल्टा जूता ही उतार दे। नहीं, ये तो पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है ना। अब ट्रस्टीज में जो शामिल रहा, कैसे पता लगाना? नहीं, क्यों नहीं पता लगता है भाई? आप जब ट्रस्टी को वो करते हैं, मैंने ट्रस्ट बना रखा है तो मेरे पास सबका बस नाम, आप कह रहे हैं कि पिता का उसमें नाम। ईसाइयों को क्यों रखा गया है ट्रस्ट में? आप कह रहे हैं कि ऐसी पता ठीक सकता है। मीनाक्षी, क्यों नहीं पता लग सकता? ठीक जब है। मैंने, मेरा ट्रस्ट है, मेरे पास जितने कैंडिडेट हैं उनका नाम, पिता का नाम, जाति, सब कुछ लिखी हुई है। मतलब आप कह रहे हैं नाम, धर्म, जाति देखकर फिर उसके बाद ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। और साथ में हमने कहा मानसिक स्थिति उसकी क्या है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो, हम कहते हैं रविदास हैं, वो भी तो भक्त थे। ठीक है। रसखान, वो भी तो भक्त थे। उनकी मानसिक स्थिति इस टाइम जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे धर्म के लोगों को मानसिक स्थिति ऐसी है कि दूसरे को हम डोमिनेट करें। अच्छा। ये सबसे गलत बात है। ठीक है। सबसे गलत बात ये है और ये सब देखना पड़ेगा और हर जगह देखना पड़ेगा, केवल बालाजी में नहीं देखना पड़ेगा, भारतवर्ष की हर संस्थानों में देखना ऋतु जी, अभी थोड़ी देर पहले कहा गया, आपने भी कहा कि घी की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ, पंडित पुरोहित क्या कहते हैं कि और जब हम घी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ पहले लग जाता है शुद्ध देसी घी। आप कहते हैं, स्वामी जी एक सेकंड, तो कहा यह जाता है कि शुद्ध देसी घी के आप दिए जलाइए। दिए किसके जलाइए? शुद्ध देसी घी के जलाइए। अब शुद्ध देसी घी तो शुद्ध रहा नहीं, क्योंकि उसको तो उसमें तो अडल्ट्रेशन हो रखा है। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि घी की जरूरत भी नहीं है, दिए भी घी के हम जलाएंगे। ठीक है, वही मैं समझ रही हूँ स्वामी जी, वही समझ रही हूँ। ठीक है, वही समझ रही हूँ स्वामी जी, वही समझ रही हूँ। ऋतु जी वही समझाएंगे ना, रुकिए। ठीक है स्वामी जी। देखिए, प्रसाद एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी भावना, आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ अगर हम बात करें कि घी हटा दिया जाए तो ये तो पलायन है ना। क्यों ऐसा हो? हमारा भारत देश जहाँ पर गौ वंश की कमी नहीं है, गौ माताओं की कमी नहीं है, हर मंदिर की अपनी प्राइवेट गौशाला है जहां सैकड़ों की संख्या में गायें हैं। फिर ये जो भ्रष्टाचार है, मिलावट है, उस पर वार कीजिए ना। गाय क्यों हम बदलना नहीं। और हमारे जो भगवान है, देखिए जो मंदिर में विग्रह हैं, वो हमारी आस्था, वो अर्चा अवतार है। उनको हम साक्षात विग्रह को हम मूर्ति नहीं मानते, हम अपना ईश्वर मानते हैं। तो उन्हें अगर लड्डू पसंद है, या हम जो आज तक बचपन से पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण को लड्डू पसंद है, दूध पसंद है, घी पसंद है, ये तो कोई बात नहीं है कि हम डर के, ये मिलावट से डर के हम घी का प्रसाद ही नहीं चढ़ाएं, हम फल चढ़ाएं, मेवा क्यों चढ़ाएं? बहुत सही कह रहे हैं, इसको सुधारना पड़ेगा। आप सुधारो, इतनी बड़ी सरकार, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप पूरी बात, पूरी बात जब आप सुधार, जब बड़े लेवल का सुधार होता है जहाँ नहीं किया जा सकता, इसमें जैसे ऋतु जी ने कहा, मैं एक बात बताती हूँ स्वामी जी, एक सेकंड, मैं क्या कहती हूँ स्वामी जी, देखिए आस्था, आपका विश्वास होना चाहिए। स्वामी जी एक सेकंड, देखिए सरकारी नियंत्रण वाली बात बिल्कुल सही है। ये हमारे जो धर्म स्थान है उसका सरकारीकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण भी नहीं कह रही हूँ मैं। हर जगह सरकार उस पर नियंत्रण कर रही है, ये सबसे गलत है। अपने घर की व्यवस्था कैसे चलानी है वो हमें पता है ना। हमारे घर के परिवार के लोगों का संबंध हमारे साथ कैसा है, हमारा ईश्वर के साथ। एक हिंदू समझ सकता है कि उसके ईश्वर को क्या पसंद है। हम यहाँ ये नहीं देख रहे कि हमें सुविधा क्या है, हमारी सरकारी नियंत्रण में कैसे तय होगा? सरकारी नियंत्रण में कैसे तय होगा? बिल्कुल, ये हिंदू के जो हमारे सरकारी नियंत्रण में कैसे तय होगा? सरकारी नियंत्रण में कैसे? नहीं, सरकारी नियंत्रण बिल्कुल हटाना चाहिए। देखिए, किसी चर्च पे सरकारी नियंत्रण नहीं है, किसी मस्जिद पर नहीं है। ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि आप चर्च और मस्जिद पर आई, क्योंकि आप चर्च और मस्जिद पर आई, होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। चर्च मस्जिद की बात नहीं है, हटाना चाहिए, उसके जब खिलाफ उनमें नहीं है तो हमें भी नहीं होना चाहिए।